Hello class. Now we move further in Unix. Now in last session we already saw VI editor in Unix, right? Now in VI editor we show three different types of commands mode, like command mode, then input insert mode and escape mode. And in that we already show some different keys and alphabet which is used during the time of using insert mode, during the time of escaping mode. Fine. Now in VI editor there are some alphabets which is used for navigation, which is used for editing purpose like copy, paste, delete and all. Because in VI editor your normal keyboard does not work properly. That's why some special alphabets are there which are used for navigation, मतलब कि movement, फिर एडिटिंग, कट, कॉपी पेस्ट, उसके लिए सम स्पेशल कैरेक्टर यूज होते हैं. ठीक है. सो नाउ सी ओवर हियर द फर्स्ट इज मूवमेंट इन 4 डायरेक्शन, दैट इज लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन. सो when we are using H then it will move to the left. ओके. H का यूज क्या है, आप H प्रेस करोगे तो आपका कर्सर लेफ्ट साइड मूव करेगा ना. उसमें ही आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूव्स यूज कर सकते हो. जैसे कि 20H लिखा, दैट मीन्स के वो क्या हो जाएगा, 20 कैरेक्टर तक वो लेफ्ट में मूव करेगा एक साथ. फाइन. देन L दैट इज टू मूव द राइट, देन J दैट इज मूव टू द डाउन, देन K इज मूव टू द अप. मतलब हमारी जो 4 एरो की है, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, यस, तो वो लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन एरो की से आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट, डाउन, अप एंड राइट. यस, तो उसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फाबेट यूज कर सकते हो. फॉर H इज मूविंग टू द लेफ्ट, फॉर L दैट इज मूविंग टू द राइट, फॉर J दैट इज मूविंग टू द डाउन एंड फॉर K दैट इज मूविंग टू द अप. उसके साथ आप नंबर्स यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन राइट 20H, दैट मीन्स इट विल मूव योर कर्सर टू द 20th कैरेक्टर लेफ्ट. And for example you can use 4K, that means it move to the cursor 4 line up. K is used for moving up. So if you can use in 4K, 2K, 5K, then that means that much number of line your cursor can be moved up. Okay. Then word navigation. आपका एक वर्ड है, वर्ड के स्टार्टिंग पोजीशन में जाना है, लास्ट पोजीशन में जाना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, B, E and W. सो B is used to move to the cursor left one word at a time. आप जो वर्ड पे करंटली वर्क कर रहे हो वो वर्ड के लेफ्ट साइड पे जो वर्ड है उसके ऊपर पोजीशन चला जाएगा, दैट इज यूज फॉर B. Then E is used to move to the cursor at the last character of the current word. आप जो वर्ड पे वर्क कर रहे हो वो वर्ड के लास्ट कैरेक्टर पे. फॉर एग्जाम्पल you can work with the word hello, HELLO. Yes, and you can press, if you are at the position of E and you can press the again E, then it will go to your cursor at O. O is the last character of your current word, hello, like that. Then W is moved to the cursor राइट वन वर्ड एट ए टाइम. जैसे कि B में एक वर्ड लेफ्ट पे जाता है, उसी तरह W से एक वर्ड राइट में जाएगा. दैट मीन्स कि आप जो पोजीशन पे है उसके लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट वर्ड पे जाना है, देन यू कैन प्रेस B. एंड अगर राइट साइड जाना है देन यू कैन प्रेस W. एंड आपके करंट वर्ड के लेफ्ट मतलब लास्ट पोजीशन पे जाना है देन यू कैन प्रेस E. ओके, दिस इज द वर्ड नेविगेशन. Then different types of line movements are there. Line movements मतलब when you are press caret sign, आप जब caret sign यूज करोगे that means it will move your cursor to the starting of your current line. caret sign पे से आप starting position पे आ सकते हो current line पे, और dollar sign it will move to the cursor to the end of the current line. That means कि dollar sign से आप current line की end कैरेक्टर पे जा सकते हो, लास्ट पोजीशन पे. ठीक है. सो लाइन, करंट लाइन पे आप जब वर्क कर रहे हो तो करंट लाइन में अगर फर्स्ट पोजीशन पे जाना है, करंट लाइन की फर्स्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट कैरेक्टर पे जाना है, देन प्रेस कैरेट साइन. एंड लास्ट पोजीशन पे मतलब लास्ट नंबर के कैरेक्टर पे जाना है, देन यू कैन प्रेस डॉलर. बट इट विल परफॉर्म ओनली ऑन द करंट लाइन. ओके. देन नेक्स्ट इज जीरो एंड पाइप साइन. जीरो एंड पाइप साइन का मतलब क्या है, जीरो और पाइप साइन. इट विल मूव योर कर्सर एट अ पर्टिकुलर कॉलम. फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट 30 पाइप साइन.
30 लिखा और बाजू में लिखा पाइप साइन, यस ये आप सिर्फ कीबोर्ड से प्रेस कर पाओगे, आप कहीं भी लिख नहीं पाओगे। आप जैसे ही प्रेस करोगे इट विल मूव योर कर्सर। 30 एंड पाइप साइन हमने लिखा कीबोर्ड से, वो आपको दिखेगा नहीं कि आपने ये लिखा है, बट इट विल परफॉर्म सम ऑपरेशन। ओके, सो 30 एंड पाइप साइन लिखा, दैट मीन्स इट विल मूव योर कर्सर एट द 30th कॉलम। 30th कॉलम पे आपका कर्सर मूव हो जाएगा। इफ यू कैन राइट 5 पाइप साइन और 50, देन इट विल मूव योर कर्सर एट द पर्टिकुलर मतलब 5th कॉलम और 50th कॉलम और 10th column like that. Yes, that is the movement of the line. Then next is the scrolling. अगर हम स्क्रॉलिंग करते हैं, पूरा पेज स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है, यस हाफ पेज स्क्रॉल करना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड स्क्रॉल करना है, यस। सो व्हेन यू आर यूजिंग कंट्रोल F, जब आप कंट्रोल F यूज करोगे दैट मीन्स वो फॉरवर्ड एक पेज को फॉरवर्ड करेगा, यस एक पेज को फॉरवर्ड करेगा। दैट मीन्स टू स्क्रॉल फॉरवर्ड, मूव डाउन, फॉरवर्ड मतलब डाउन, जब आपको एक पेज मूव डाउन करना है देन यू कैन यूज कंट्रोल F। सेम वे व्हेन यू आर यूजिंग कंट्रोल D तो क्या होगा, इट विल स्क्रॉल योर पेज, पर पूरा पेज स्क्रॉल नहीं होगा, हाफ पेज स्क्रॉल होगा। इट विल फॉरवर्ड योर 1/2 स्क्रीन। ओके, देन व्हेन यू आर प्रेसिंग कंट्रोल B दैट मीन्स इट विल स्क्रॉल बैकवर्ड, मतलब मूव अप चला जाएगा। कहाँ पे जाएगा, अप जाएगा। सो डाउन आने के लिए कंट्रोल F करो, अप जाने के लिए कंट्रोल B, हाफ करने के लिए हाफ डाउन आने के लिए कंट्रोल D और हाफ अप जाने के लिए कंट्रोल U यूज कर सकते हो। कंट्रोल F, कंट्रोल D, कंट्रोल B एंड कंट्रोल U, ये 4 जो मैंने कैरेक्टर लिखे हैं जो कंट्रोल के साथ यूज कर सकते हैं, F, D, B एंड U, दैट इज मूव योर स्क्रीन अप डाउन एंड अप डाउन फुल स्क्रीन एज वेल एज हाफ स्क्रीन। ओके, दिस इज द स्क्रॉलिंग। Now after that absolute movement is also possible in VI editor. Absolute movement that means when you are using control G, आप पूरे एक पेज पे बहुत सारी लाइन्स आपने लिखी है एंड यू आर प्रेसिंग कंट्रोल G, दैट मीन्स इट विल शो योर करंट लाइन नंबर, आपका करंट लाइन पोजीशन डिस्प्ले करेगा, शो योर करंट लाइन नंबर। देन यू कैन यूज 40G, दैट मीन्स आपने 40G लिखा, दैट मीन्स आप पर्टिकुलर गो टू, आपको पता है ना हम वर्ड में गो टू यूज करते थे, उसी तरह व्हेन यू आर यूजिंग 40G दैट मीन्स इट पर्टिकुलर लाइन पर्टिकुलर नंबर पे चली जाएगी, दैट मीन्स इट गोज टू द लाइन नंबर 40। व्हेन यू आर यूजिंग 1G ऐसा लिखा, दैट मीन्स इट गोज टू द लाइन नंबर 1, फर्स्ट लाइन पे चली जाएगी। एंड यू आर प्रेसिंग ओनली G तो वो क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द फाइल पे चला जाएगा। सो एब्सोल्यूट मूवमेंट, परफेक्ट मूवमेंट करने के लिए अगर आप जो पोजीशन पे वर्क कर रहे हो, जो लाइन पे हो, वहां से कंट्रोल G प्रेस किया, सो आपको वो कंट्रोल G मतलब आपकी करंट लाइन नंबर डिस्प्ले करेगा। अगर आपको पर्टिकुलर नंबर की लाइन पे जाना है, 5th की, 30th की, 40th की, देन यू कैन यूज दैट नंबर विद द G। आप G के साथ वो नंबर लिखोगे तो आप पर्टिकुलर लाइन पे पहुंच जाओगे। देन 1G दैट मीन्स इट विल यूज टू द it will goes to the line number 1 and only G आपने प्रेस किया, that means it goes to the end of the file. Now same way editing the text. Editing मतलब आपको कॉपी करना है या पेस्ट करना है। When you are using Y, it will copy a current word, current character. Okay, it will copy a current position. But when you are using Y, yes, Y एक साथ यूज करोगे, that means it will copy your current line. सिर्फ Y यूज करोगे दैट मीन्स इट विल कॉपी, बट Y यूज करोगे दैट मीन्स इट विल कॉपी योर करंट लाइन। बट इफ यू वांट टू कॉपी नंबर ऑफ लाइन मोर देन 1, फॉर एग्जाम्पल यू आर एट द फर्स्ट पोजिशन और आपको 10 लाइन कॉपी करनी है, सो व्हेन यू आर एट द फर्स्ट पोजिशन एंड यू प्रेस 10YY लिखोगे, दैट मीन्स कि वो आपकी फर्स्ट लाइन से लेके 10 तक की बाकी की लाइन 9 लाइन को कॉपी कर देगा। गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह आपको नंबर ऑफ लाइन 2YY लिखोगे तो करंट पोजीशन से 2 लाइन को कॉपी करेगा, 3YY लिखोगे तो करंट पोजीशन से 3 लाइन को कॉपी करेगा। सो YY मतलब इट विल कॉपी योर करंट लाइन। देन P
P is used for puts the copied text after the cursor. आपने जो कॉपी किया है टेक्स्ट उसको पर्टिकुलर पोजीशन पे पेस्ट करना है, then you can use P. Now over here small p and मतलब capital and small letter दोनों. Now first is a small p, it will puts the copied text after the cursor, and capital P मतलब yank मतलब P copied, right? yank मतलब copied. तो कैपिटल P क्या करेगा, बिफोर द कर्सर पेस्ट करेगा, एंड स्मॉल p क्या करेगा, आफ्टर द कर्सर पेस्ट करेगा. सो आर यू गेटिंग कॉपी एंड पेस्ट? कॉपी एंड पेस्ट समझ में आया? व्हाट इज कॉपी एंड व्हाट इज द पेस्ट? कॉपी वाई करोगे तो पूरी लाइन कॉपी होगी, वाई से जस्ट कॉपी होगा. स्मॉल p मतलब it will paste your text after the cursor, and capital P मतलब it will paste your text before the cursor. So are you getting this point, all of you? समझ में आया इतना? Okay, now after next lesson we saw some deleting and joining the text. Okay.